सुप्रभातम बच्चों। आज हम पंचमी कक्षा में संस्कृत विषय में 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वस्तु प्रदर्शनी। वस्तुओं का प्रदर्शन यानी वस्तुओं को दिखाना, उन्हें प्रदर्शित करना ताकि उन्हें कोई खरीद सके। यानी हम देखते हैं कि कहीं पर मेले लगते हैं, यहाँ कहीं पर सेल लगते हैं, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी जाती है जो ग्राहक उन्हें देखते हैं और खरीदते हैं। इसमें एक पिता और पुत्र वस्तु प्रदर्शनी देखने जाते हैं। वहाँ पर वह जो देखते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, और इसमें पिता और पुत्र के बीच में की गई बातचीत का वर्णन है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पुत्र तात तात पश्यतु चोरः चौर्यं कृत्वा धावति तं ग्रहीतुम् आरक्षकाः अपि तस्य पृष्ठतः धावन्ति। पुत्र जो है अपने पिता से कहता है, तात पिताजी, तात का अर्थ होता है पिता। हे पिताजी पश्यतु देखो, चोरः चोर, चौर्यम यानी चोरी, कृत्वा करके, धावती दौड़ रहा है, तम उसको, ग्रहीतुम ग्रहण करना या पकड़ना, पकड़ने के लिए, आरक्षक है सिपाही, अपि भी, तस्य उसके, पृष्ठतः पीछे, धावंती दौड़ रहे हैं। तो पुत्र कहता है, हे पिताजी देखिए चोर चोरी करके दौड़ रहा है, उसके पीछे पकड़ने के लिए सिपाही भी दौड़ रहे हैं। यानी जो सिपाही है उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तब पिताजी कहते हैं, चोरितुम् आगतः केचन चोराः अपि अत्र भवन्ति। चोरितुम् चोरी करने के लिए, आगतः आए हुए, केचन कुछ, चोरा चोर, अत्र यानी अपि भी, अत्र यहाँ, भवन्ति होते हैं। तो पिता कहता है कि चोरी करने के लिए आए हुए कुछ चोर भी यहाँ होते हैं। यानी यहाँ पर जहाँ भी मेला या प्रदर्शनी कुछ भी आयोजित की जाती है, वहाँ पर जो चोर है वह चोरी करने के लिए वहाँ आते हैं, वहाँ होते हैं। पिता कहते हैं, अतः इसलिए, जनान लोगों की, रक्षितुम रक्षा के लिए, अत्र यहाँ, आरक्षकाः सिपाही, अपि भी संति है, संति यानी है। अतः जनान रक्षितुम अत्र आरक्षकाः अपि संति, इसलिए लोगों की रक्षा के लिए यहाँ सिपाही भी है। रक्षितुम यानी रक्षा करने के लिए। ये जैसे रक्षितुम है, इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यानी इस पाठ में आपके तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे आपने पाठ पढ़ा तो उसमें कुछ शब्द देखे, जैसे आपने देखा खादितुम, पातुम, दृष्टतुम, रक्षितुम, ग्रहीतुम। ये जो शब्द है, इन सब में क्रेतुम, इन सब में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है के लिए। तो रक्षितुम रक्षा करने के लिए, खादितुम खाने के लिए, पातुम पीने के लिए, दृष्टतुम देखने के लिए, और जैसे क्रेतुम खरीदने के लिए। ये जो है सारे शब्द, ये सारे तुमुन प्रत्यय के उदाहरण। यानी इस पाठ में आपके कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। पुत्र है, पुत्र, तात पिताजी, अहम मैं, तत् क्रीडनकम क्रेतुम इच्छामि, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए। यहाँ भी देखो क्रेतुम में तुमुन प्रत्यय लगा है, इच्छामि चाहता हूँ, क्रीडनकम यानी खिलौने। तो पुत्र कहता है, हे पिताजी
मैं वह खिलौने खरीदना चाहता हूँ। जब पुत्र कहता है कि मैं खिलौने खरीदना चाहता हूँ तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि पिता मास्तु मास्तु, नहीं नहीं, तस्य, इसका मूल्य यानी इसके रुपये कीमत बहु बहुत अधिकम अधिक है। तो पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, इसका मूल्य बहुत अधिक है। यह जो खिलौने हैं बहुत अधिक जो है रेट में बहुत अधिक रुपए में बेची जाती है, इसीलिए यह खिलौने नहीं लेने। यानी उसके पिता उसको समझाते हैं कि ये जो खिलौने हैं बहुत महंगे हैं, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। पिता पुत्र को खिलौने न खरीदने की सलाह देते हैं और फिर कहते हैं विलंबः अभवत्, देरी हो गई, गृहं गच्छामः, घर चलते हैं। यानी वह अपने पुत्र को कहते हैं कि हमें देर हो रही है, अब हम जो है घर चलते हैं। और इस प्रकार दोनों घर की ओर रवाना हो जाते हैं। अब आज जो पढ़ा है उस पैराग्राफ में से शब्दार्थ देखिए। कृत्वा, करके, दातुम, देने के लिए, धावती, दौड़ता है, ग्रहीतुम, पकड़ने के लिए, आरक्षकाः, सिपाही पुलिस, पृष्ठतः, पीछे, चोरयितुम, चुराने के लिए या चोरी करने के लिए, रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, क्रीडनकम, खिलौनों को। ये जो शब्दार्थ है आज जो हमने पढ़ा उनके अंदर से दिए गए हैं। तो अब आपको आज के गृह कार्य में ये शब्दार्थ और इस पाठ का हिंदी अर्थ करना है। आपको पता है हिंदी अर्थ कैसे करना है? सबसे पहले आप शब्दार्थ कर लेना, उसके बाद पहले संस्कृत की लाइन और फिर उसके नीचे उसका हिंदी अर्थ। इस प्रकार आपका गृह कार्य क्या हुआ? आज के शब्दार्थ और आज जो पढ़ा है उस पाठ का हिंदी अर्थ, जो आपको PDF के रूप में दिया जाएगा, उसे अपनी कॉपी में करना है।